नमस्कार फ्रेंड्स। नवरात्र चल रहे हैं। नवरात्र में लोग कुछ नया करते हैं, तो आप लोग भी उम्मीद है कुछ नया करके दिखाएंगे। इस साल पोस्ट आने की जल्दी उम्मीद है, तो ढीले मत पड़िए। आप लोग ढीले पड़ जाते हैं, व्यू नहीं आ रहे, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोग देख नहीं रहे हैं। एग्जाम जब आता है, जब आप लोग देखना शुरू करते हैं, तैयारी ढंग से होती नहीं है, दोस्त किस्मत का देते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं इतनी एज हो गई, इतनी बार कंपटीशन दे दिया। अरे आप लोग सीरियस होके नहीं लगते माय डियर फ्रेंड्स। सीरियस हो जाइए और ज़बरदस्त तरीके से अपना कम से कम 5-6 घंटे डेली पढ़ते रहिए, इससे कम नहीं। केवल मेरी वीडियो या एक किताब से या किसी एक यूट्यूब चैनल के भरोसे मत रहिए। बार बार मैं बोलता हूँ। और नोट्स बनाना शुरू करिए, क्योंकि जब लिखेंगे 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार लिखेंगे, 1 बार याद करेंगे, तो जल्दी मेमोरी में फीड होने के चांसेस रहते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। इन द सी देयर मेन क्लासेस सी फिजिक्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू। सी में मुख्य वर्ग सी भौतिकी को आगे निम्न में विभाजित किया जा सकता है। तो भौतिकी को आगे का किस किस में विभाजित किया जा सकता है हमारा, वो है कैनोनिकल क्लासेस। डी ऑप्शन ठीक है। जैसे C1 कर सकते हैं हम, सी हमारी फिजिक्स होगी, C1 फंडामेंटल हो गया, C2 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर हो गया, C3 साउंड हो गया, C4 हीट, C5 लाइट एंड रेडिएशन है, C6 इलेक्ट्रिसिटी है, और मैग्नेटिसिज्म हो गया हमारा C7, और C8 हो गया कॉस्मिक हाइपोथेसिस। तो ये क्या हमारी कैनोनिकल क्लासेज हो गई है। अगला क्वेश्चन है CC इज द CC है, क्या है CC? तो CC हमारी CC इज द सिंथेटिक एनालिटिको सिंथेटिक क्लासिफिकेशन। वैश्लेषिक संश्लेषणात्मक वर्गीकरण पद्धति है। किसने दी थी ये? जे मिल्स ने पहली बार व्याख्या की थी। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे। इन द ईयर इन विच ईयर द टर्म इंफॉर्मेशन सीकिंग कॉइन्ड बाय द टी.डी. विल्सन। टी.डी. विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था? इंफॉर्मेशन लिटरेसी अलग है, इंफॉर्मेशन सीकिंग अलग है, ठीक है ना। तो ये 1981 में गढ़ा था। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या उपयोगकर्ता अध्ययन का प्रयोज्य नहीं है? तो यह हमारा उपयोगकर्ता के अध्ययन का प्रयोज्य, उपयोगकर्ता की स्थिति जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहीं है पूछा है, बाकी तीनों हैं। Which of the following is not used interchangeable with users education? निम्नलिखित में से कौन सा उपयोगिता शिक्षा के साथ अंतर परिवर्तनीय नहीं है? तो नहीं है, तो वो हमारा डी है, पुस्तकालय, आचार शास्त्र, लाइब्रेरी, इथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यूरोपा ईयरबुक इज बीइंग पब्लिश्ड सिंस। यूरोपा ईयरबुक कब से पब्लिश हो रही है? तो वो हो रही है 1969 AD से। ये 250 से अधिक देशों में इसका स्कोप है, और इसका प्रकाशन 1959 से हो रहा है। ये ठीक हो गया है। अनुक्रमण आवधिक हमें क्या प्रदान करते हैं? तो वो करते हैं हमें लेखों की पूर्ण बिब्लियोग्राफिक वर्णन। सी ऑप्शन ठीक है। एक उदाहरण है, जैसे मेडलाइन है, ABI है, और जेस्टोर है, JSTOR जेस्टोर। जेस्टोर क्या है? एक अभिलेखीय पूर्ण पाठ लेख है। अगला क्वेश्चन है, लाइब्रेरी एग्जीबिशन कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फॉर्म। पुस्तकालय प्रदर्शनी विस्तारण सेवा का ही एक रूप मानी जाती है। और इस शब्दावली का प्रयोग कब हुआ था? 1983 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनफ्लिपनेट क्या है?
पार्टीज इन फ्लिपनेट, तो इन फ्लिपनेट सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क है। इन फ्लिपनेट का वर्तमान में हेड ऑफिस कहाँ है, तो वह गांधीनगर गुजरात में, अहमदाबाद में। इन फ्लिपनेट का क्या सर्विस देता है, आपकी एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सर्विस, संग्रह निर्माण कलेक्शन और संचार सेवा है, रेफरल सेवा है, ईमेल सेवा इत्यादि ये सेवाएं प्रदान करता है। कैलिबर, जिसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, इज ऑर्गेनाइज्ड बाय होम। कैलिबर शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों में पुस्तकालय विज्ञान के संचालन पर कन्वेंशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, डेफिनेटली याद होना चाहिए आपको इन फ्लिपनेट, है ना, उसके द्वारा आयोजित होता है। यह कब से शुरुआत हुई थी उसकी, 1994 से कैलिबर की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट समरी ऑफ द डीडीसी इज आल्सो कॉल्ड, डीडीसी का प्रथम सारांश को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है 10 मेन क्लासेस, 10 मुख्य वर्ग। शब्दकोश अमेरिकाना कितने अंकों का है, तो अमेरिकाना शब्दकोश हमारा क्या है, 30 अंकों का है। और आपको डीडीसी की मेन क्लास याद होंगी, 000 क्या है हमारा, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन जनरल रेफरेंसेस है, 100 फिलोसफी और साइकोलॉजी है, 200 रिलीजन है, 300 सोशल साइंस है, 400 लैंग्वेज है, 500 साइंस है, 600 टेक्नोलॉजी है, 700 आर्ट और रिक्रिएशन है, 800 लिटरेचर और 900 जनरल ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक, इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना का तो हमने कल बताया ही था आपको, 3 पार्ट होते हैं ना। आज का जो प्रथम संस्करण था इंसाइक्लोपीडिया का 1997 में शुरू हुआ था, और जो अंतिम मुद्रित संस्करण था, मुद्रित प्रिंटेड, वो था हमारा 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर डिवाइडिंग फोर्स बिहाइंड एन इंफॉर्मेशन सोसाइटी, सूचना समाज के महत्वपूर्ण संचालक तत्व क्या है। तो इसके संचालक तत्व क्या है हमारे, पूरा ऑप्शन अभी नहीं आया आपकी स्क्रीन पर, लेकर आते हैं इसको। तो आईसीटी है, इंटरनेट है, ठीक है, आरटीआई क्या है दोस्तों, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम, ये कब आया था, ये 2005 में आया था। और आईटी एक्ट कब आया था आपका, ये 9 जून 2000 को आया था। अगला क्वेश्चन है, a classification devised to arrange the books or the material subject to form of the both or any recognized logic order is called book classification। ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय प्रकार या इन दोनों अथवा किसी अन्य मान्य तार्किक क्रम के अनुसार पुस्तकों को पुस्तकालय सामग्री के संयोजन किया जाता है, वह कहलाता है हमारा पुस्तक वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड, डेविड दशमलव वर्गीकरण प्रथम बार प्रकाशित हुई थी, भूल गए क्या, मैं तो भूल गया, बताइए जल्दी कमेंट्स करके क्या है। अरे डेफिनेटली भाई मेरे 1876 है ना, मेलविल डीवी के द्वारा प्रकाशित है। 23 अभी तक कितने संस्करण आ गए इसके, 23 संस्करण आ चुके हैं। और वर्तमान में कौन पब्लिश करता है इसको, OCLC पब्लिश करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, in the library amount received from the library fees, donation, endowment, fine and government grant source are related to whom? पुस्तकालय में पुस्तकालय शुल्क, दान, अक्षय निधि, जुर्माना राशि, राजकीय अनुदान से प्राप्त राशि स्रोत किससे संबंधित होती है? तो ये स्रोत होती है हमारी पुस्तकालय कोष या लाइब्रेरी फंड से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईडा से संबंधित है। विपणन संप्रेषण में आईडा के सही तत्वों की पहचान करें। आईडा का मतलब होता है आई से इंटेंशन इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इंटेंशनिस्ट, ठीक है। फिर डिजायर होता है और एक्शन होता है। सही ऑप्शन है सी, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज मैनेजमेंट है होना चाहिए। मैनेजमेंट मॉड्यूल हैज 3 स्टेज नेमली अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रिफ्रीजिंग। निम्न परिवर्तन प्रबंधन मॉडल में किसके 3 चरण होते हैं? यथा निर्मुक्त करना, परिवर्तन करना, पुनः बंद करना आदि। तो ये होते हैं हमारे कोर्ट लेविन्स मॉडल के, बी ऑप्शन ठीक है। In which state there is no provision of the library says in its public library act? किस भारतीय राज्य के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डोंट हैव लाइब्रेरी लेजिस्लेशन? निम्नलिखित में से किस राज्यों में पुस्तकालय विधान नहीं है? तो दोस्तों बी ऑप्शन ठीक है, इसमें दिल्ली और जम्मू कश्मीर में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, किस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक प्रदान प्राप्त करता है? प्रदान नहीं करता, क्या करता है? रिसीव करता है, प्राप्त करता है। तो वह प्राप्त करता है हमारा डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन एक्ट एज ए सिंपल स्विच? निम्नलिखित में से किसमें कौन सा अर्धचालक उपकरण या एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? तो ये हमारा ट्रांजिस्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेमीकंडक्टर डिवाइस कैन नॉट एक्ट एज ए सिंपल स्विच? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक उपकरण एक साधारण स्विच के रूप में कार्य कर सकता है? तो कार्य कर सकता है हमारा डायोड। एक मिनट, डायोड नहीं होगा, ये तो भी किया था ना शायद, ट्रांजिस्टर। 2 बार हो गए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द 1950s बिलोंग्स टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। 1950 कंप्यूटर की पहली पीढ़ी से संबंधित है, ये ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एशियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर? निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो ई का पहला सुपर कंप्यूटर था। यह सुपर कंप्यूटर डाटा की पुणे स्थित कंप्यूटेशनल रिसर्च लेबोरेटरीज में तैयार किया गया था। एका एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है नंबर 1। अभी एका का मतलब भी आपको पता चल गया होगा। माउस एंड स्कैनर
आल्सो एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स इज जनरली वेरी नोजी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सामान्यतः काफी शोर करता है? तो इसका आंसर है हमारा डॉट मैट्रिक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मल्टीटास्किंग। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग सिस्टम का समर्थन नहीं करता है? तो वो है हमारा विंडो और MS DOS। ये क्या है? हमारे सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये ऑप्शन ठीक है, सॉरी। केवल 3 MS DOS है, ओनली 1। 3 ऑप्शन है 167 का। ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? तो 3 प्रकार के होते हैं, कि सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर और मल्टीटास्किंग। तो मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो और लाइनक्स दोनों मल्टीटास्किंग है। MS DOS क्या है? एक कमांड लाइन इंटरफेस के साथ सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ए ऑप्शन ठीक है हमारा MS DOS। और पाम ओस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश हो रही है, हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को फील हो। व्हाट डज द सर्कल इन द फ्लो चार्ट इंडिकेट। फ्लो चार्ट एक वृत्त क्या दर्शाता है? तो फ्लो चार्ट वर्त दर्शाता हमारा कनेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए वर्ड डॉक्यूमेंट द वर्ड गटर इज यूज्ड फॉर। वर्ड डॉक्यूमेंट के संदर्भ में गटर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है हमारा सिलाई तथा बाइंडिंग के लिए एक तरफ बचा हुआ स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सेल फार्मूला। एक्सेल फार्मूला सीलिंग 9,4 प्लस फ्लोर 9,4 का परिणाम क्या है? तो दोस्तों ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, जो आंसर दिया है वही मैं आपको दे देता हूँ। इसका मतलब 36 है। MS वर्ड, इफ वर्ड ऑफिस बटन एग्जिस्ट देन इट इज लोकेटेड एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द विंडो। MS वर्ड में अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का बटन मौजूद है तो यह विंडो किस कॉर्नर पर स्थित है? तो यह टॉप लेफ्ट पर स्थित है। यह बटन कब आया था? 2007 में आया था। थोड़ा बड़ा कह रहे हैं इसको। द नंबर ऑफ रो इन ए रिलेशन टेबल इज कॉल्ड। कार्डिनलिटी। किसी रिलेशनल या टेबल में रो की संख्या को रिलेशन की कार्डिनलिटी कहा जाता है। ए फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन्ड आइसोलेट नेटवर्क फ्रॉम द पब्लिक नेटवर्क। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा सिस्टम है जिसका डिजाइन सरकारी नेटवर्क निजी नेटवर्क को अलग रखने के लिए किया जाता है। IEEE 802.11 standard was developed in which year? So 1997 is the right answer. IEEE 802.11 मानक किस वर्ष विकसित किया गया था? 1997 में विकसित किया गया था। ए ग्रीन पीसी क्या है? ए ग्रीन पीसी
तो यह पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई संपर्क इज द मैकेनिज्म यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्टैक्ट सिटीजन अक्रॉस इंडिया इलेक्ट्रॉनिकली वाया ईमेल्स, आउट बटन। शुरुआत करते हैं। ग्रीन पीसी क्या है? तो ग्रीन पीसी हमारा पुराने पीसी की तुलना में कम ऊर्जा का प्रयोग करता है। बारिश बहुत तेज, घर के अंदर तक घुस गया पानी, इसलिए वीडियो भूल गया कहाँ से क्वेश्चन किया था। तो शुरुआत करते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा यहाँ थे हम शायद 177 पे ना। ई ऑफिस, ई संपर्क इज ए मैकेनिज्म यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कॉन्टैक्ट सिटीजन्स अक्रॉस द इंडिया इलेक्ट्रॉनिकली वाया ईमेल्स, आउटबाउंड डायलिंग एंड द एसएमएस सर्विस। भारत सरकार के द्वारा ईमेल, आउटबाउंड डायलिंग, एसएमएस संदेशों के माध्यम से भारतीय नागरिकों के संपर्क करने हेतु प्रयोग की जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है ये संपर्क। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डील्स विद, सूचना प्रौद्योगिकी किससे संबंधित है? तो वो है हमारा सभी से डाटा इंफॉर्मेशन नॉलेज। ऑल ऑफ अबव आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनोमोलीज, यार क्या कभी कभी प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होती है। आर द अवॉइडेड टू स्प्लिटिंग द ऑफेंडिंग रिलेशन इनटू द मल्टी रिलेशन इज नोन एज। ऑफेंडिंग रिलेशन को मल्टीपल रिलेशन में विभाजित करने पर विसंगतियों से बचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का अंतिम। ए स्मॉल टेक्स्ट क्रिएटेड बाय द वेबसाइट दैट इज stored the user's computer temporarily for the season is called। वेबसाइट पर बनाई गई छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस सत्र के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर पर संग्रहित होती है क्या कहलाती है? वो कहलाती है कुकी। तो दोस्तों क्वेश्चंस कैसे लगे? कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में जल्दी। नमस्कार। बेल आइकन नहीं प्रेस किया तो कर लीजिए ताकि आपको सूचना मिल जाए जब भी मैं वीडियो डालूं।